जीतनी चाहिए इंशाल्लाह। विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए कोई एक नारा? आरसीबी जिंदाबाद। मैं खुद आरसीबी को सपोर्ट करी थी। ऑब्वियसली आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली की आरसीबी ने एमएस धोनी की सीएसके को आखिरी बार चेन्नई के अंदर जब शिकस्त दी थी, तो आईपीएल में अभी भी कुछ क्रिकेटर ऐसे होंगे जो शायद पैदा ना हुए हों, ये शायद सिर्फ पैदा ही हुए हों। विराट कोहली जो है ना इस बार ये कप जरूर लेके जाएगा और मैं विराट कोहली का पर्सनली जो है ना एक बहुत बड़ा फैन हूँ। पहला मैच केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस को रहा, दूसरा मैच बिगेस्ट फैन फॉलोइंग जिस टीम की है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, उनको भी हरा दिया। तो सामने दो बड़ी टीमें हो रहा, बड़ी टीमों का मुकाबला देखने में यही मजा है कि मतलब उनकी बॉलिंग भी टॉप ऑफ द लाइन, बैटिंग भी टॉप ऑफ द लाइन। जो पाकिस्तानी है ना, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर से डीमोटिवेट हो गए हैं और अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। इस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री जीते, लेकिन जब उनकी कंट्री नहीं जीती, दैट्स व्हाई वो दूसरे कंट्री का देख रहे हैं। आरसीबी 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 आरसीबी, वो क्या था, टूटा है चिपक का घमंड। मतलब जो क्रिकेट आरसीबी खेल रही है इस आईपीएल में, भाई कप उठा के ना, कप उठा के आरसीबी को दे दो कि भाई ये आपका कप है, ये ले जाओ, 2 महीने बाद भी लेके जाना है तो ऐसा करते हैं, आज ये आपको कप दे देते हैं तो टाइम बच जाएगा। ये मैं वैसे चीज आपको कहता हूँ, मतलब आईपीएल इज ऑन फायर। क्या बेटा आईपीएल हो रहा है, तो क्या चसा आ रही है, रोजा खोलते हैं आईपीएल लगा होता है, चस आ जाती है, इंडियन यंगस्टर आके परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, एमएस की बैटिंग भी देखने को मिल गई। उसके ऊपर बात करते हैं कि एमएस को 9वें नंबर पे क्यों भेजा गया। अगर एमएस को ऊपर भेजा जाता, जद्दू और अश्विन को भेजा गया, तो शायद ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि एमएस ने आखिर में आके छक्के चौके ही मारे हैं। आई थिंक एमएस ने ही सबसे अच्छी इनिंग खेली है सीएसके की तरफ से आज, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन जो आज का मैच था उसके ऊपर तो बड़ी चर्चा है ना, बेटा 17 सालों के बाद आके पकड़ के हरा दिया है सीएसके को घर में। मतलब ये भी जीत है आरसीबी की बहुत बड़ी, हम आरसीबी वाले फैंस जानते हैं। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने बैटिंग नहीं की, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने बॉलिंग नहीं की। तो आज उनकी तमाम टीम ग्राउंड में उतरी है और उनको एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य नजर आ रहा था, एक ही मकसद नजर आ रहा था कि भाई आज हमने सीएसके चाहिए, क्योंकि विराट कोहली की स्पेशली ये टीम है, इसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तो और ये कप मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि ये आरसीबी का है और ये सारे जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं आरसीबी के फैन है। आज मैं उनको खुलेआम कहता हूँ कि ये वाला सीजन तो आरसीबी का ही है। विराट कोहली इज किंग। रजत पाटीदार था तो इसके पीछे एक बंदा खड़ा हुआ था जिसका नाम है विराट द किंग कोहली। और नो डाउट विराट कोहली को जरूरत नहीं है ट्रॉफी की, ठीक है, हमें पता है कि विराट कोहली जितना बड़ा नाम है, ट्रॉफी इज जस्ट अ क्लिक फॉर हिम। बाद 18 साल के बाद, अगर 18 साल के बाद वो सीएसके को हरा सकते हैं तो 18 साल के बाद वो ट्रॉफी भी ले सकते हैं। एमएस धोनी इतनी ताखीर से बैटिंग के लिए क्यों आए, खासकर मतलब अश्विन को भी अपने से पहले भेज दिया, ऐसा नहीं कि उनके बल्ले पे बॉल नहीं आई, उसके बाद जब बैटिंग टीम के बल्ले पे बॉल ठीक आ रहा था, तो इतनी देरी से वो क्यों आए। और ये पिछले आईपीएल में भी हमने देखा, उस वक्त लगा कि शायद वो आउट ऑफ टच हैं, एज ए कीपर खेल रहे हैं और बैटिंग में के शायद हो, बट हमने, मुझे याद है पिछले आईपीएल के अंदर भी एक ओवर के अंदर पांड्या भी ठीक ठाक धुलाई की थी उन्होंने, तो लगा कि ये तो एमएस धोनी का बल्ला ठीक चल रहा है, और इसमें भी ठीक चला। जब हेजलवुड का ओवर खेला तो बल्ले के ऊपर ठीक बॉल आ रही थी। धोनी जब लास्ट ओवर में चार्ज कर सकते हैं, वो के छक्के भी मार सकते हैं, चौके भी मार सकते हैं, एंड ऑफ द डे उनकी इनिंग में 187 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि शुरू में 2-3 बॉलें उन्होंने डॉट खेली हैं, 187 के स्ट्राइक रेट के साथ आई गेस के सबसे ज्यादा इनका है। यस, चेन्नई सुपर किंग में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट एमएस धोनी का है, 16 बॉलों पे 30, सबसे ज्यादा। फिर भी मुझे लगता है कि 19-20 मैच हो सकता था। आई डोंट नो कि मतलब उन्होंने खुद को इतना पीछे क्यों रखा। मतलब ये फैंस पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा, बट मैच पर्सपेक्टिव में भी देख लीजिए, लगभग 16-17 की मतलब एवरेज चाहिए थी हर ओवर के अंदर। वहां पे आप अगर भेजेंगे अश्विन को, धोनी नहीं आएंगे तो मैच तो खत्म हो चुका होगा। मैच का जितना मुश्किल था इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्रिकेट सेंस कहती है कि शायद एमएस धोनी को ही आना चाहिए और उनको आना ही चाहिए था। बट मतलब मैच हार गया चेन्नई, और आरसीबी को 17 बरस के बाद ये मौका देखने को मिला कि उन्होंने एमएस धोनी की टीम को चेन्नई के अंदर शिकस्त दी। मैं या चेन्नई की फैन थी, आरसीबी की फैन, डाई हार्ड फैन हूँ मैं आरसीबी की। मुझे बहुत पसंद है विराट कोहली की, अच्छी परफॉर्मेंस थी आज। ओके, मतलब आप भी आरसीबी की फैन निकले। मतलब जितनी भी लड़कियों से मैंने अभी तक पूछा है ना, सारी की सारी आरसीबी की फैन है। क्या चक्कर है भाई, विराट कोहली को हर कोई बड़ा पसंद करता है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। अगर मुझको को पता चल गया तो कोई बात नहीं। मुझे कौन सा वो देखते हैं। मैं खुद आरसीबी को सपोर्ट करी थी। ऑब्वियसली आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली और टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल क्रश, सो आई हार्टफुल कांग्रेचुलेशंस फॉर विराट। बिल्कुल आपकी बात सही है भाई, आप डाई हार्ड फैन है आरसीबी की, विराट कोहली की डाई हार्ड फैन है। अच्छा, विराट कोहली चाहे एक भी करके जाए ना, लड़कियां कहती हैं एक भी काफी है। या जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। आज तवक्को थी कि आरसीबी जीतेगा। यस, ऑब्वियसली बिकॉज़ में विराट है तो वी डिडंट हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दैट। बिल्कुल आपकी बात है, जहाँ पर विराट होते हैं वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होती है। कब से विराट को यार फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हो कि लाजमी उसको, उसकी बैटिंग ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी है? बोथ। या अनुष्का सुन रही होगी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। या कोई बात नहीं। ओके, आज भी कह लें कि हेजलवुड ने 2 विकेट्स निकाली और विराट कोहली की बात करते हैं भाई 30 पे 31 करके गए हैं, लेकिन स्टिल लोग कहते हैं कि भाई विराट कोहली दो बॉल्स भी खेल लेगा ना, हम खुश हैं। बिल्कुल सही भी आप खुश हैं जी। मैम आरसीबी की फैन हो या चेन्नई सुपर किंग? मैं आरसीबी की फैन हूँ जी। आरसीबी की फैन क्यों हो भाई आप? क्योंकि उसमें विराट कोहली और मैं उसकी डाई हार्ड फैन हूँ। मतलब आप डाई हार्ड फैन है विराट कोहली की और अभी तक विराट कोहली एक ट्रॉफी नहीं जीता आईपीएल की। लगता है कि इस बार आपका सपना पूरा होगा, जो आरसीबी के फैंस हैं उनका सपना पूरा होगा कि विराट कोहली ट्रॉफी उठाएगा। दूसरा मैच है इस बार जो आईपीएल आरसीबी जीता है, विराट कोहली जीता है, जीतेगा वो।
पक्का? हाँ जी पक्का, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब आज आपने मैच भी पूरा देखा, विराट की इनिंग कैसी लगी? करके वो 31 किया, लेकिन कमाल का खेला उस बंदे ने। सही बात है। 31 भी काफी है। हाँ जी, मतलब फैंस ऐसे होने चाहिए भाई कि जो भी कहते हैं कि वैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियां इतना आईपीएल नहीं देखती, लेकिन आप देख रहे हो आईपीएल, ये सबसे मजे की मुझे बात है। बहुत पसंद है। मेरी मामा तो गई थी उठ जाओ, लेकिन मैं टीवी के सामने से नहीं उठी क्योंकि मैं उसकी डाई हार्ड फैन हूँ। मैंने कहा इसको देख के उठना भाई। विराट कोहली वाकई बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं और माशाल्लाह से सारे कह रहे हैं कि इस बार आरसीबी ट्रॉफी उठाने। आरसीबी वो क्या था, टूटा है चिपक का घमंड। सीधी सी बात ये है, देखो हम आरसीबी फैंस के लिए 17 सालों के बाद हमने सीएसके को घर में हराया है, घर में, तो बड़ी बात तो है, इस पे बात करेंगे। मतलब जो क्रिकेट आरसीबी खेल रही है इस आईपीएल में भाई, कप उठा के ना, कप उठा के आरसीबी को दे दो कि भाई ये आपका कप है, ये ले जाओ, 2 महीने बाद भी लेके जाना है तो ऐसा करते हैं आज ही आपको कप दे देते हैं तो टाइम बच जाएगा। ये मैं वैसे चीज आपको कहता हूँ, मतलब आईपीएल इज ऑन फायर। क्या बेटा आईपीएल हो रहा है, तो क्या चासा आ रही है, रोजा खोलते हैं आईपीएल लगा होता है, चासा आ जाती है, इंडियन यंगस्टर आके परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, एमएस की बैटिंग भी देखने को मिल गई। उसके ऊपर बात करते हैं कि एमएस को 9वें नंबर पे क्यों भेजा गया। अगर एमएस को ऊपर भेजा जाता, जड्डू अश्विन को भेजा गया, तो शायद ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि एमएस ने आखिर में आके छक्के चौके ही मारे हैं। आई थिंक एमएस ने ही सबसे अच्छी इनिंग खेली है सीएसके की तरफ से आज, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन जो आज का मैच उसके ऊपर तो बड़ी चाहते हैं ना बेटा, 17 सालों के बाद आके पकड़ के हरा दिया है सीएसके को घर में। मतलब ये भी जीत है आरसीबी की बहुत बड़ी। हम आरसीबी वाले फैंस जानते हैं कि बेटा कितनी बड़ी जीत है। सीएसके को चेन्नई सुपर किंग्स को चेजिंग सुपर किंग नहीं बनने दिया है। आज उन्होंने भाई जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट करके रखा है सीएसके को, भाई हम लोग देख रहे थे वाकई में दोनों बड़ी टीम्स, लेकिन आज आरसीबी ने वाकई में एक इंटरेस्टिंग मैच करके दिखाया और बताया है आईपीएल में अगर मजा है तो फिर किंग विराट कोहली की वजह से क्या कहेंगे। आज आरसीबी लग रहा है कि वाकई में सीजन 18 बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा भाई, एक डिकेड के बाद जाके चेन्नई को उनके होम ग्राउंड में हराना वही रिमार्केबल विक्ट्री थी और विराट किंग कोहली जिस टीम में हो वो टीम जीतेगी। पहला मैच केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस को रहा, दूसरा मैच बिगेस्ट फैन फॉलोइंग जिस टीम की है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, उनको भी हरा दिया। तो भाई ये टीम राइट नाउ अनबीटेबल चल रही है। और आप देखें कि आज परफॉर्मेंस हुई है यश दयाल, जॉश हेजलवुड, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकल और फिल सॉल्ट। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने बैटिंग नहीं की, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने बॉलिंग नहीं की। तो आज उनकी तमाम टीम ग्राउंड में उतरी है और उनको एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य नजर आ रहा था, एक ही मकसद नजर आ रहा था कि भाई आज हमने सीएसके को बीट करना है और उन्होंने कर दिया। देखिए इस सीजन में 18वें सीजन में जर्सी नंबर 18 जो है वो बहुत डेंजरस बना हुआ है और इस सीजन आईपीएल मुझे लगता है कि आरसीबी उठा लेगा। बहुत वेट हो गया, बहुत इंतजार कर लिया, बहुत ताने सुन लिए, बहुत बातें सुन ली, लेकिन अब वो सारे इंतजार, सारे ताने पूरे होंगे। और स्पेशली आज का क्रेडिट जो है भाई बॉलर्स को दूंगा। बैट्समैन नो डाउट अच्छा खेले, टिम डेविड ने लास्ट ओवर में 3 कंसेक्यूटिव छक्के अच्छे मारे, बट बॉलर्स में यश दयाल और जॉश हेजलवुड भाई क्रेडिट गोस टू दीस टू बॉयज। ओके, चीजें सिर्फ 3 चीजें चलती हैं, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो आईपीएल इस दफा जो है वो खूब भरपूर एंटरटेनमेंट का मुजाहरा कर रहा है और अच्छी जो है वो प्लेयर्स जो है वो अपना खेल रहे हैं और व्यूअरशिप इसी वजह से उनकी अच्छी आ रही है। तो आप जैसे आज का मैच देखें कि आरसीबी जीता है, हमारा जो किंग कोहली उसमें टीम है और मैं तो हमेशा आरसीबी को सपोर्ट करती हूँ बिकॉज ऑफ किंग कोहली। तो इतना बेहतरीन खेलते हैं, तो वो इस दफा जो है वो मुझे लगता है कि आरसीबी कप उठाएगी। आरसीबी ही कप उठाएगी। मुझे ये बताइएगा कि भाई हर मैच एक नया सरप्राइज देता है, हर मैच में कोई नया ही हम लोगों को एक कारनामा नजर आता है, एक नया ही हमें विनर नजर आता है, एक नया हमें प्लेयर मिल जाता है कि जो मैच फिनिशर हो। आपको क्या लगता है भाई आईपीएल वाकई में टैलेंट हंट की सबसे बड़ी फॉर्म है? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इसमें जो है वो आईपीएल यंगस्टर्स के लिए जो बड़ा एक बेहतरीन मौका है अपना टैलेंट दिखाने का, अपने आप को सामने लाने का। और मैं कहती हूँ कि इससे बेहतरीन प्लेयर्स निकलेंगे। इंडिया को जो है वो अच्छे प्लेयर्स आगे अगली T20 आईसीसी चैंपियनशिप के लिए कहने के बेहतरीन। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, मतलब आईपीएल के अंदर हमें आदत हो गई थी 200 प्लस का टारगेट देखने की, लेकिन जब सामने 2 बड़ी टीमें हो ना, बड़ी टीमों का मुकाबला देखने में यही मजा है कि मतलब उनकी बॉलिंग भी टॉप ऑफ द लाइन, बैटिंग भी टॉप ऑफ द लाइन। मतलब आप देखें कहीं पे भी जाके किस टीम को फंसा सकते हैं। 18 साल के अंदर आरसीबी जो है सीएसके के होम ग्राउंड पे नहीं जीत सका और आज देखे वो जीते। उन्होंने सीएसके की बैटिंग को चलने ही नहीं दिया बिल्कुल। एमएस धोनी तक को अच्छी बॉलिंग मिल गई खेलने के लिए, अच्छी बॉल मिल गई खेलने के लिए, लेकिन वो भी नहीं जितवा सके। देखिए जिस तरह से विराट कोहली ने स्टार्ट दिया था, विराट कोहली 30-31 रन करके गए, बहुत स्लो रन थे, लेकिन उसकी रीजन ये थी कि साथ उनको उसको पता था एक्चुअली जो पाकिस्तानी है ना, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर से डीमोटिवेट हो गए हैं और अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। इस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री जीते, लेकिन जब उनकी कंट्री नहीं जीती दैट्स व्हाई वो दूसरे कंट्री का देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि आईपीएल क्यों इतना हाइप्ड हो चुका है? क्या रीजन है कि हर बंदा आईपीएल में इंटरेस्टेड है, हर बंदा चाहता है कि भाई पता चले आखिर आईपीएल में क्या हो रहा है, मैचेस में इंटरेस्टेड है, लोग प्रॉपर बॉल टू बॉल मैच देख भी रहे हैं। बेसिकली पता है क्या, हर पाकिस्तानी को उनकी क्रिकेटर टीम पर प्राउड होता है, लेकिन जब वो ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा। और आईपीएल ज्यादातर लोग इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री का नाम आगे आए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो नहीं रहा और इसी वजह से डीमोटिवेशन की वजह से वो लोग उनको ज्यादा देख रहे हैं और इसी वजह से आधे से ज्यादा स्टेडियम में भी पाकिस्तान, पता है क्या, गलती क्रिकेटर्स की भी है और पाकिस्तानियों की भी है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ना बैलेंस नहीं हो रहे होते। अगर हम देखें, अगर हम स्टेडियम्स वगैरह में जाएं तो वहाँ पे बेसिकली ज्यादातर इंडियन की टीम्स होती हैं और पाकिस्तानी बहुत कम होगी। हम लोग एलईडीज पे देखें, टीवीज पे देखें, एवरीवेयर ब्लू
ब्लू और ग्रीन कहीं पर भी नहीं होता और आई गेस दोनों की मिस्टेक्स है क्योंकि दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर शायद उनको बिलीव नहीं है और इसी वजह से